चलिए जरा सोचते हैं एक ऐसे शहर के बारे में जो सोने से चमकता था, प्राचीन बेबीलोन। अब यहाँ एक बड़ी अजीब बात थी। कुछ लोग तो बेहिसाब दौलत बना रहे थे और बाकी बस किसी तरह गुजारा कर रहे थे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों था। आज हम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकाद के उन सीक्रेट्स को जानेंगे जो, कमाल की बात है, आज भी उतने ही काम के हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई दिखने में तो बहुत अमीर लगे, बड़ा घर, शानदार लाइफस्टाइल, पर असल में वो हर साल और गरीब होता जा रहा हो? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये जो पहेली है ना, ये आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी 5000 साल पहले बेबीलोन में थी। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है अरकाद की। अरकाद कौन? बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। तो हुआ ये कि एक दिन उसके बचपन के दोस्त उसके पास आए, बड़े हैरान, बड़े परेशान, और उन्होंने सीधा सीधा पूछ लिया, यार अरकाद, हम सबने एक साथ एक ही जगह से शुरुआत की थी, मेहनत भी हम सबने बराबर ही की है, तो फिर ये क्या चक्कर है कि हमारा बटुआ तो हमेशा खाली रहता है और तुम्हारी दौलत है कि बस बढ़ती ही जा रही है? जरा यहाँ देखिए, फर्क एकदम साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है अरकाद, जिसकी दौलत उसके खर्चों से कई ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ है उसके दोस्त, जो बस किसी तरह अपना खर्च निकाल पा रहे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इन सब की शुरुआत बिल्कुल एक जैसी थी। तो फिर आखिर वो कौन सी चीज थी? वो क्या राज था जो अरकाद को इतना अलग बनाता था? तो उसके दोस्तों को क्या लगा, अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, जरूर यही बात होगी। लेकिन अरकाद ने इस बात को तुरंत काट दिया। उसने समझाया, देखो, जो दौलत किस्मत से आती है ना, वो अक्सर बुरी किस्मत के साथ चली भी जाती है, ये पक्की बात है। मतलब असली दौलत लक पर नहीं, बल्कि कुछ पक्के नियमों पर बनती है। और सुनिए, ये कोई 5000 साल पुरानी कहानी नहीं है। आज भी ये बात 16 आने सच है। एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला कि लॉटरी जीतने वाले, सोचिए, 70% लोग सिर्फ 10 साल के अंदर अपना सब कुछ गंवा देते हैं। सब कुछ। वो वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। तो अरकाद की बात आज भी पत्थर की लकीर है। तो सवाल उठता है, अगर किस्मत नहीं तो फिर रहस्य क्या था? बस यहीं पर अरकाद ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसके सफ़र की शुरुआत हुई थी एक बहुत ही समझदार साहूकार अल्गामिश से, और उसी ने उसे दौलत बनाने का पहला और शायद सबसे ज़रूरी रहस्य सिखाया था। अल्गामिश की फ़िलॉसफ़ी बहुत सिंपल थी लेकिन इतनी पावरफुल। उसने सिखाया, तुम्हारा बचाया हुआ हर एक सोने का सिक्का तुम्हारा गुलाम है, जो तुम्हारे लिए काम करेगा। और उस सिक्के से जो हर तांबे का सिक्का कमाया जाता है, वो उसका बच्चा है, जो बड़ा होकर तुम्हारे लिए और कमाएगा। जरा सोचिए इस बारे में, आपके पैसों की एक पूरी सेना जो दिन रात बस आपके लिए काम कर रही है। तो इसी फिलॉसफी के बेस पर अरकाद ने अपने दोस्तों को उनके खाली बटुए का इलाज करने के लिए 3 बड़े सिंपल लेकिन जबरदस्त नियम बताए। और सच कहूं तो ये नियम किसी के भी फाइनेंशियल लाइफ की नींव है। रूल नंबर 1, सबसे पहले खुद को पे करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इससे पहले कि आप मकान मालिक, दुकानदार या किसी और को एक भी रुपया दें, अपनी कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा, मतलब 10% अपने लिए अलग निकाल कर रख लो। हाँ, ये शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन बाकी 90% में ही गुजारा करना सीखना होगा। वो 10% सिर्फ और सिर्फ आपका है, और यहीं से डिसिप्लिन की शुरुआत होती है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। आप जो भी कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा दूसरों के लिए नहीं है। अरे भाई, उसका एक हिस्सा तो आपका होना चाहिए ना, जिसे आप अपने पास रखें। यही वो छोटा सा बीज है जिससे दौलत का एक बहुत बड़ा पेड़ उगने वाला है। ठीक है, रूल नंबर 2, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखो। अरकाद ने एक बड़ी मजेदार लेकिन सच्ची बात नोटिस की थी कि जैसे जैसे लोगों की कमाई बढ़ती है, न जाने कैसे उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसका एक ही तोड़ है, ज़रूरत और ख्वाहिश के बीच का फ़र्क समझना। हमें बस खुद से एक सवाल पूछना है, क्या ये चीज़ वाकई ज़रूरी है या ये सिर्फ मेरी एक ख्वाहिश है? यकीन मानिए, जवाब अक्सर हैरान कर देता है। और अब आता है तीसरा नियम, अपने पैसे को काम पर लगाओ। देखिए, सिर्फ बचाते रहने से कोई अमीर नहीं बनता, ये काफी नहीं है। अरकाद ने क्या किया? उसने अपनी बचत एक ढाल बनाने वाले को उधार दी, और जब उसे प्रॉफिट मिला तो उसने उसे उड़ाया नहीं, बल्कि उसे भी वापस इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों, यहीं से कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है, जहां आपका पैसा आपके लिए और ज्यादा पैसा कमाने लगता है। तो ठीक है,
एक बार जब पैसा बचाना और उसे इन्वेस्ट करना शुरू हो जाए तो अगला कदम क्या होगा? अब फोकस शिफ्ट होता है उस दौलत को सेफ रखने पर और उसे लंबे समय तक बढ़ाने पर। और इसके लिए अरकाद ने 4 और नियम बताए। रूल नंबर 4, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। ये इतना जरूरी है कि आज के दौर के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी यही कहते हैं। उनका रूल नंबर 1 क्या है? कभी पैसे मत गवाओ। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को कभी मत भूलो। देखिए, ज्यादा प्रॉफिट का लालच अपनी जगह है, पर अपनी जमा पूंजी को सेफ रखना हमेशा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो पैसा एक बार चला गया वो वापस कमाने का मौका भी साथ ले जाता है। इसके बाद आते हैं कुछ लॉन्ग टर्म प्रिंसिपल्स। रूल नंबर 5, अपने घर को एक फायदेमंद इन्वेस्टमेंट बनाओ जहां आप सेफ भी महसूस करें और किराया भी बचाएं। रूल नंबर 6, अपने फ्यूचर के लिए एक इनकम सोर्स पक्का करो ताकि बुढ़ापे में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। लेकिन 7वां और आखिरी नियम शायद इन सब में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है अपनी कमाने की काबिलियत को बढ़ाना। इसको समझाने के लिए अरकाद ने एक नौजवान की कहानी सुनाई जो उससे पैसे मांगने आया था। उस लड़के ने शिकायत की, मेरी कमाई बहुत कम है और मेरा बॉस मेरी सैलरी ही नहीं बढ़ाता, मैं चाहे कितनी भी बार बोलूं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आज भी लाखों लोग रिलेट कर सकते हैं। अरकाडो का जवाब एकदम सीधा और टू द पॉइंट था। उसने कहा, सिर्फ ज्यादा कमाने की इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा कमाने के लिए तुम्हें ज्यादा वैल्यूएबल बनना होगा। मतलब ज्यादा पैसे मांगने की जगह सवाल खुद से पूछना है, मैं अपने काम में और बेहतर कैसे हो सकता हूँ? मैं कौन सी नई स्किल सीख सकता हूँ? क्योंकि जब आपकी वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी कमाई अपने आप बढ़ेगी। और ये बात हमें सबसे बड़े प्रिंसिपल पर लेकर आती है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कोई भी इंसान कर सकता है वो है खुद पर किया गया इन्वेस्टमेंट। अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करना हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। जब कोई इंसान अपनी स्किल्स को बढ़ाता है तो उसकी कमाने की काबिलियत अपने आप बढ़ जाती है। ये एक सीधा सा हिसाब है। तो ये नियम भले ही 5000 साल पुराने हों, लेकिन ये आज भी वेल्थ क्रिएट करने का सबसे पक्का रास्ता है। सवाल ये नहीं है कि ये काम करते हैं या नहीं, क्योंकि ये करते हैं। असली सवाल ये है, अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बदलने के लिए इनमें से कौन सा पहला कदम आप उठाने वाले हैं।